हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश खुशहाल होंगे। तो आज का लेक्चर हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें से शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, परिंदा जब उड़ने की ठान लेता है ना, तो हवा को जगह देनी ही पड़ती है, हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। इसी तरह से जब एक स्टूडेंट पढ़ने की ठान लेता है ना, किताबें जगह देती है और किताबें याद हो ही जाती हैं। तो विद इट हम आज का क्लास शुरू करेंगे पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट से, राइट। तो पीडीएफ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें तो पता होना चाहिए पीडीएफ के बारे में। तो मैक्सिमम जो कंप्यूटर के सिलेबस होता है उसमें ये सिलेबस डेफिनेटली होता है कि पीडीएफ के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए पीडीएफ को हम शेयर करते हैं। पीडीएफ होती क्या है? देखिए, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है जो इजीली हम शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू, इजीली व्यू कर सकते हैं उसको, या सिक्योर भी कर सकते हैं, यानी उसमें जो डेटा लिखा होता है वो सिक्योर होता है। सिंपली एक पीडीएफ होती है, एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ पेजेस होते हैं। 1 पेज हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो उनको हम पीडीएफ कहते हैं। अब आते हैं पीडीएफ जो है, पीडीएफ को सबसे पहले कब पीडीएफ बनाया गया? तो 15 जून 1993 में पीडीएफ को बनाया। एडोब ने इसको डेवलप किया। एडोब क्या है इसके बारे में हम नीचे बात करेंगे। इसको डेवलप किया पीडीएफ फाइल फॉर्मेट, पहला इन्होंने 1993 में डेवलप किया। तो वो क्या करता है प्रेजेंट? वो डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करता है, टेक्स्ट को प्रेजेंट करता है, इमेजेस को प्रेजेंट करता है, हाइपरलिंक्स को प्रेजेंट करता है, वीडियो ऑडियो को प्रेजेंट करता है। अगर आपने कभी पीडीएफ बनाया होगा तो फिर जब प्रेजेंटेशंस वगैरह दी जाती है, हम उसमें इमेज को भी ऐड कर सकते हैं, हम उसमें वीडियोस को भी प्ले कर सकते हैं, ऑडियोज को भी प्ले कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं, और उमूमी तौर पे पीडीएफ्स में टेक्स्ट लिखा जाता है। अब आते हैं एडोब जो है ना, ये एक कंपनी है यूएसए की, इन्होंने सबसे पहले पीडीएफ बनाया। एडोब के जो फाउंडर है वो थे जे वॉर्नॉक एंड सी गैस्की। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, एडवांटेजेस ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ के क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम पीडीएफ को बनाते हैं? देखिए, सबसे पहला एडवांटेज, सबसे पहला बेनिफिट है पीडीएफ का ग्राफिक इंटेग्रिटी। ग्राफिक इंटेग्रिटी का मतलब होता है एग्जैक्ट लेआउट देता है, मतलब A4 साइज में होता है, अच्छे से होता है कंटेंट उस पर लिखा हुआ, उसको हम ग्राफिक इंटेग्रिटी कहते हैं। मल्टी डायमेंशनल मतलब हम उसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, और हाइपरलिंक भी ऐड कर सकते हैं। हाइपरलिंक क्या होती है? एक ग्रीन लिंक होती है जिस पे हम क्लिक करते हैं, ये हमें और कहीं पे लेके चलते हैं, और किसी साइट या और किसी कंटेंट पे लेके चलते हैं। अगर आपने गूगल क्रोम ओपन किया होगा तो वो ब्लू लिखा होता है, उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरा एडवांटेज है इसका, कॉन्वीनियंट मतलब हम इसको इजीली बना सकते हैं, इजीली शेयर कर सकते हैं, इजीली रीड कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर का एडवांटेज है सिक्योर, यानी जो पीडीएफ होता है ना, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। इसमें हम वाटरमार्क लगा सकते हैं अपने नाम का, या इसी तरह से पासवर्ड इसको रख सकते हैं, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता या एडिट नहीं कर सकता। कंपैक्ट होता है फिफ्थ नंबर इसका एडवांटेज। कंपैक्ट मतलब कंप्रेस्ड, यानी एक छोटी सी फाइल होती है, कुछ एमबीज की बन जाती है, उसको हम कंपैक्ट कहते हैं। तो नॉट एडिटिंग, देखिए पीडीएफ का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इसमें हम एडिट नहीं कर पाते हैं। अगर इसको बनाने वाले ने लॉक किया होगा, पासवर्ड किया होगा, तो फिर हम उसको ओपन भी नहीं कर सकते और एडिट भी नहीं कर सकते। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस देखेंगे, यानी जो इसके बेनिफिट्स नहीं है, यानी इससे क्या डिसएडवांटेज, इसका क्या डिसएडवांटेज है। नंबर 1 है हार्ड टू एडिटिंग, यानी ये जो पीडीएफ है वो हार्ड टू एडिटिंग है, यानी इसमें डिफिकल्ट टू चेंज, इसमें चेंज इंसान नहीं कर सकता है। चोरी तो हर किसी में होती है लेकिन डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा है। पीडीएफ अटैचमेंट वायरस। नंबर 2 क्या होता है, इसके साथ ना इस पीडीएफ के साथ वायरसेस अटैच होते हैं जो कंप्यूटर को फिर नुकसान पहुंचाते हैं या फाइल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट वायरस, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहला पीडीएफ वायरस कब आया, तो 2001 में। कौन था? उसका नाम था PGR आउटलुक पीडीएफ वर्म।
पीजी, जिसको आउटलुक पीडीएफ वर्म भी कहते हैं। तो ये था पहला वायरस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पीडीएफ पे। देखिए 3 किस्म के टाइप्स होते हैं पीडीएफ के। एक है ट्रू और डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ, दूसरा है स्कैनड और इमेज ओनली पीडीएफ, तीसरा है स्कैनड सर्चेबल पीडीएफ। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इनमें। देखिए ट्रू और डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ जो है इसको हम एमएस वर्ड, एक्सेल वगैरह के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने हाथों से, उसको ट्रू कहते हैं। डिजिटली क्रिएटेड जो हम करते हैं ये क्या होता है, ये इजीली सर्चेबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर जेकेएसएसबी ने लिस्ट निकाला, ठीक है, अब लिस्ट निकाला तो आप अपना नाम सर्च करना चाहते हैं तो वो होता है ट्रू एंड डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ। उसमें आप ऊपर सर्च करते हो अपना नाम और आपका नाम दिखता है। इजीली मॉडिफाइड कैन चेंज, इसमें क्या होता है, इसको हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी इजीली हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं स्कैनड और इमेज ओनली पीडीएफ। ये क्या होता है, देखिए हार्ड कॉपी मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बुक है, अगर मैं इसको पीडीएफ बनाना चाहता हूँ तो मैं इसका फोटो उठाऊंगा या इसको प्रिंट स्कैनर के ऊपर लगाऊंगा ताकि वो इसको सॉफ्ट कॉपी बनाए। नॉट सर्चेबल, वो सर्चेबल नहीं होता है क्योंकि वो तो डुप्लीकेट होता है, वो तो सर्चेबल नहीं होता है। उसमें कंटेंट क्या होता है, लॉक होता है एक स्नैपशॉट में, यानी एक फोटो में। फॉर एग्जांपल अगर मैं ओकेन कैम स्कैनर के थ्रू इसका फोटो उठाऊंगा फिर उसको एडिट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बन जाता है एक फोटो की शक्ल में। डिफिकल्ट एडिटिंग इसमें होती है। मतलब अगर यहाँ पे कोई गलती होगी मैं पेन से इसको ठीक करूंगा, एडिट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसका फोटो उठाऊंगा तो फिर उसको एडिट नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वाला आता है स्कैनड सर्चेबल पीडीएफ। स्कैनड सर्चेबल पीडीएफ क्या होता है, ये ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैन करता है हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। मतलब यही हार्ड कॉपी है मेरे पास, उसको ओसीआर में लगाएंगे तो ये उसको सॉफ्ट कॉपी बनाएगा। टेक्स्ट रीड बाय स्कैनर, स्कैनर क्या करता है, वो इस टेक्स्ट को रीड करता है। ये सर्चेबल है, बिल्कुल ये सर्चेबल बनाता है इसको, और इजी एडिटिंग भी है, इसमें भी एडिटिंग होती है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन इनमें सर्चेबल है, कौन इनमें सर्चेबल नहीं है, वो याद रख लीजिए। इसके बाद आते हैं पीडीएफ व्यूअर्स या पीडीएफ रीडर, यानी किस किस एप्लीकेशन के थ्रू हम पीडीएफ को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं या रीड कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है इन एग्जाम्पल्स को याद रखना। देखिए सबसे पहला है एडोब एक्रोबेट रीडर। जो एडोब एक्रोबेट वो रेड होता है, तो उसमें क्या होता है, पीडीएफ ओपन होता है। सुमत्रा पीडीएफ के थ्रू हम पीडीएफ को रीड कर सकते हैं, नाइट्रो रीडर के थ्रू, एक्सपर्ट पीडीएफ रीडर के थ्रू, इसी तरह से वेब ब्राउजर, जेविलिन पीडीएफ रीडर, पीडीएफ चेंज एडिटर, फोकजिट रीडर, गूगल ड्राइव या स्लिम पीडीएफ। देखिए इनमें से इंपॉर्टेंट कौन है आपको जो याद रखने होंगे। नंबर 1 आपको याद रखना होगा गूगल ड्राइव, क्योंकि हमें लगता है कि गूगल ड्राइव कुछ और ही चीज़ है, लेकिन ये पीडीएफ को ओपन कर सकती है। ये पीडीएफ इसके थ्रू हम रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र के थ्रू हम पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। तो ये भी याद रख लीजिए क्योंकि ये लगता है कि कोई अजीब सी एग्जाम्पल है। इसके बाद फोकजिट को याद रख लीजिए, तो नाइट्रो को भी याद रख लीजिए, बाकी ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे, जो फाइल नेम एक्सटेंशन। यानी देखिए जब पीडीएफ बनता है ना, फॉर एग्जांपल 10000052 XYZ डॉट, फिर डॉट के एंड में होता है पीडीएफ, ये होता है फाइल फॉर्मेट, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। तो फाइल नेम क्या होता है पीडीएफ का, यानी फाइल एक्सटेंशन क्या होता है जो एंड पे होता है, वो होता है डॉट पीडीएफ। और ये डॉट पीडीएफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेटेस्ट वर्जन कौन है आज का, 2.0 है इसका लेटेस्ट वर्जन, या 2.0। पीडीएफ बेस्ड ऑन पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज। देखिए इसको याद रख लीजिए, किस लैंग्वेज पे, पोस्ट स्क्रिप्ट, जो एडोबी ने बनाई थी, इसको कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज। अब ये पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या है, उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछे कि पीडीएफ जो है वो किस लैंग्वेज पे बेस्ड होता है, तो पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज। इनिशियल रिलीज, यानी सबसे पहले कब रिलीज हुआ पीडीएफ, तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया। तो सबसे पहले हुआ 15 जून 1993 में रिलीज हुआ। तो वर्जन क्या था तब, वर्जन था 1.2।
1.0 या 1.0। आई होप कि आपको PDF क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी इन योर लाइफ।